हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंग्लिश 1 का सेकेंड चैप्टर द मैन माउंटेन इसका सीन 2 वो पढ़ाया था और हमने इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़े थे। आज हम इसकी कुछ बैक एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज MCQs। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन गुलिवर लुक्ड ही सॉ अ मैन नॉट मोर देन। जब गुलिवर ने देखा तो उसने देखा कि मैन जो थे वहाँ पर जो जहाँ पर वो मैन लोगों ने उसको बांधा था वो मोर देन 2 इंचेस 3 इंचेस और 6 इंचेस हाई। क्या पढ़ा था हमने लेसन में कि दे वर नॉट मोर देन 6 इंचेस हाई। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। आफ्टर सम टाइम, सेकेंड है, आफ्टर सम टाइम अ बिग शिप पिक्ड हिम अप एंड कैरिड हिम बैक टू। आप थोड़ी देर के बाद में उसने एक बड़े शिप ने उसको पिक किया एंड कैरिड हिम बैक टू जापान, फ्रांस और इंग्लैंड। कहाँ पर उसको वहाँ पर उसको बैक उसकी कंट्री नेटिव प्लेस का क्या नेम था उसका? इंग्लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इट वॉज अ लॉन्ग स्विम बट गुलिवर वॉज नॉट टायर्ड। वो एक लंबी स्विम करके आया था, तैर कर आया था, बट गुलिवर वॉज नॉट टायर्ड, लेकिन वो थका नहीं था। इज दिस राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, वो तो थक गया था। सेकेंड, व्हेन गुलिवर वोक अप, जब गुलिवर उठा, इट वॉज डे लाइट, सुबह हो गई थी, सुबह हो गई थी। दिस इज राइट। गुलिवर सॉ अ लिटिल मैन नॉट मोर देन 6 इंचेस हाई। गुलिवर ने एक छोटे आदमी को देखा जो कि 6 इंचेस से ज्यादा बड़ा नहीं था। दिस इज राइट। व्हाट अ वंडरफुल मैन माउंटेन इज दिस, दे ऑल क्राइड इन देयर ओन लैंग्वेज। सारे जो पर्सन्स थे, वो टाइनी पीपल थे, वो तो अपनी लैंग्वेज में चिल्लाए, व्हाट अ वंडरफुल मैन माउंटेन इज दिस, कितना वंडरफुल पर्सन है ये मैन माउंटेन। सो दिस इज राइट, उन्होंने ऐसा ही किया था। ओके, फिफ्थ वन, दे मेड अ लॉन्ग कैरेज 4 इंचेस हाई विथ 22 व्हील्स। नहीं, उन्होंने क्या किया था? उनका जो कैरेज था इट वॉज 3 इंचेस हाई विथ 22 wheels. Okay, it was 3 inches high, not 4 inches high, and with 22 wheels. So this is wrong. Okay, fill in the blanks with suitable words. Here, which words are given here? Loaves, journey, favorable, thick, and soldier. Loaves means होता है loaf का plural है loaves. Loaf मतलब होता है टुकड़ा। जैसे हम बोले ब्रेड का loaf of bread मतलब ब्रेड का टुकड़ा। सो लोव्स मतलब कई सारे टुकड़े। ओके, जर्नी मीन्स यात्रा, फेवरेबल मीन्स जो हमारे अनुकूल हो, थिक मीन्स मोटा, एंड सोल्जर मीन्स सैनिक। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। हिज हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड डैश वॉज ऑल्सो टाइट डाउन। हमने लेसन में क्या पढ़ा था? हिज हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड क्या आएगा इसमें? थिक वॉज ऑल्सो टाइट डाउन। आप कोई और वर्ड फिल करके देखिए, वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर फिल करते हैं हिज हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड लोव्स वॉज ऑल्सो टाइट डाउन, दिस इज नॉट करेक्ट। हिज हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड सोल्जर, जो उसके हेयर जो लॉन्ग थे और सोल्जर थे वो भी बांध दिए गए थे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो हमको करेक्ट वर्ड देखकर उसको यहाँ पर फिल करना है। हिज हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक वॉज ऑल्सो टाइट डाउन। ओके, जो उसके लंबे एंड थिक हेयर थे उनको भी उन लिटिल टाइनी पीपल ने बांध दिया था। ओके, सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक। गुलिवर एट 2 or 3 ऑफ द टाइनी डैश एट वन टाइम। गुलिवर खा रहा था 2 या तो एक बार में 2 या 3 जो टाइनी जो क्या खा रहा था वो लोव्स एट वन टाइम। छोटी छोटी जो खाने के टुकड़े थे वो 2 या 3 टुकड़े वो एक साथ में खाने के खा रहा था। ओके, थर्ड वन, द लिटिल डैश फ्लेड इन टेरर। लिटिल सोल्जर फ्लेड इन टेरर। ओके, फोर्थ, द नेक्स्ट डे द डैश वॉज फिनिश्ड। द नेक्स्ट डे द जर्नी वॉज फिनिश्ड। ओके, जर्नी, उनकी जर्नी फिनिश हो गई थी नेक्स्ट डे। फिफ्थ वन, एंड व्हेन द विंड वॉज डैश ही सेट सेल। एंड व्हेन द विंड वॉज फेवरेबल, ये हमने लेसन पढ़ा था कि जब विंड फेवरेबल हो गई थी तो उसने अपनी नाव को फ्री कर दिया था, मतलब उसको रस्सी खोल के और उसको जाने की उसने तैयारी कर ली थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको स्टूडेंट्स ये MCQ, राइट रॉन्ग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये जब आपके पास बुक होगी तब आप इसको बुक में सॉल्व करेंगे। अभी आप इसको रफ कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुलिवर अवोक व्हाई वाज ही अनेबल टू मूव। जब गुलिवर अवोक मीन्स जागा, व्हाई वाज ही अनेबल मीन्स अयोग्य था चलने के। क्यों वो चल नहीं पा रहा था, क्यों उठ नहीं पा रहा था? इसका आंसर क्या है? व्हेन गुलिवर अवोक, जब गुलिवर जागा, ही वाज अनेबल टू मूव, वो नहीं चल पा रहा था, बिकॉज हिज लेग्स एंड आर्म्स वर फास्टन टू द ग्राउंड ऑन ईदर साइड। क्योंकि उसके लेग्स एंड और जो उसके आर्म्स थे, हाथ थे, दे वर फास्टन, उनको बांध दिया गया था, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, ऑन ईदर साइड, हर साइड से उसके लेग्स एंड आर्म्स को बांध दिया था। हिज हेयर वर ऑल्सो टाइट डाउन, उसके बालों को भी बांध दिया गया था, सो दैट ही कुड नॉट इवन टर्न हिज हेड, इसलिए वो अपना हेड भी टर्न नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए वो गुलिवर जब जागा तो वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल मैन रन बैक इन टेरर? क्यों जो छोटा आदमी था वो डर के मारे पीछे हट गया था? क्यों हटा था? क्या हुआ था स्टोरी में? व्हेन गुलिवर पुल्ड हिज लेफ्ट आर्म फ्री फ्रॉम द कॉर्ड्स दैट टाइड, जब गुलिवर ने अपनी लेफ्ट आर्म को खींचा था जो उसकी बंधी हुई थी, उसने जब उसको रस्सी जिससे बंधी हुई थी जब उसने उसको खींचा, वो देखकर द लिटिल मैन रैन बैक इन अ टेरर, तो वो देखकर लिटिल मैन डर गया था और रैन बैक मीन्स वापस चला गया था, डर की वजह से वो पीछे चला गया था। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड दे नॉट सेंड मोर शावर ऑफ एरोज एट हिम? जब उन्होंने उसके जब बाद में उसके ऊपर, और पहले तो उसके ऊपर एरोज की शावर कर रहे थे, मतलब एरोज बरसा रहे थे उसके ऊपर, मार रहे थे उसको एरोज, और बाद में उन्होंने क्यों उसके ऊपर और एरोज नहीं मारे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई डिड दे नॉट सेंड मोर शावर ऑफ एरोज एट हिम? क्यों उन्होंने मोर शावर ऑफ एरोज का मोर शावर उसके ऊपर क्यों नहीं करा बाद में? का आंसर क्या है? आंसर शीट में, did not send more shower of arrows at him, उन्होंने उसके ऊपर नहीं मारा, बिकॉज दे wanted only to tie him not to kill him, क्योंकि वो उसको सिर्फ बांधना चाहते थे, उसको मारना नहीं चाहते थे। और एक रीजन ये भी था, बिकॉज दे फेल्ट दैट द मैन माउंटेन इज नॉट गोइंग टू हार्म हिम, कि मैन माउंटेन उनको हार्म नहीं पहुंचाने वाला है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर एरोज को मारना बंद किया था। ठीक है। एंड दे बिकेम फ्रेंडली टू हिम, उसके बाद वो उसके साथ में फ्रेंडली हो गए थे। जब उनको लगा कि ये पर्सन हमको हार्म नहीं पहुंचाएगा, तब उन्होंने उसके ऊपर एरोज को, उन्होंने ऐसा सोच के भी एरोज को नहीं मारने का सोचा उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑर्डर्स ऑफ द किंग? किंग के क्या ऑर्डर्स थे? किंग ने क्या ऑर्डर किया था? द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द मैन माउंटेन टू द सिटी। किंग ने ऑर्डर किया था उनके मैन को कि आप मैन माउंटेन को सिटी में लेकर आइए, ये उसने ऑर्डर किया था ना अपने टाइनी पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड गुलिवर स्नीज लाउडली? गुलिवर को किस वजह से जोर से छींक आई थी? लेसन में क्या पढ़ा था कि उसको एक पर्सन, एक सोल्जर ने उसकी नोज पर कुछ धीरे से एक अपने स्पेयर टच करा था, तो उसकी वजह से उसको छींक आई। देखते हैं आंसर क्या है। ऑन द वे, रास्ते पर, वन ऑफ द सोल्जर्स स्ट्रक हिज स्पेयर अ गुड वे अप गुलिवर्स नोज। एक सोल्जर ने उसकी नोज पर, गुलिवर की नोज पर अपने स्पेयर को स्ट्रक किया, मीन्स थोड़ा सा टकराया उसको, इन अ गुड वे मीन्स धीरे से उसको टकराया। इट टिकल्ड लाइक अ स्ट्रॉ, तो उसको एक स्ट्रॉ की जैसे गुदगुदी हुई, एंड मेड हिम स्नीज सो लाउडली, और उसकी वजह से उसको जोर से छींक आ गई थी, दैट ही वोक अप, उसकी वजह से वो उठ गया था। ओके। आज हमने स्टूडेंट्स इस लेसन का एमसीक्यूज, राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझा। ठीक है। आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज, राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक में सॉल्व करना रहेगा, बट अभी आपके पास बुक नहीं है, सो ऑल ऑफ यू राइट इन योर रफ कॉपी। ओके। एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको, जब आपके पास फेयर कॉपी होगी तब आपको इसको फेयर कॉपी में ही नोट करना है, इसको बुक में हम नोट नहीं करेंगे, फेयर कॉपी में नोट करेंगे। बट अगर आपके पास अगर कोई फेयर कॉपी है तो उसको आप अभी बना सकते हैं, आपकी इंग्लिश 1 की फेयर कॉपी। सो आफ्टर दैट यू विल नॉट नीड टू नोट डाउन दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स अगेन, आपको इनको फिर से नोट करने की जरूरत नहीं होगी, अभी आप नोट कर सकते हो। और अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए, नोट करके अपने पास में रखिएगा इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को, जिससे जब आपके पास बाद में रफ कॉपी, फेयर कॉपी होगी, तब आप उसमें वापस से कॉपी करिएगा। ओके। Next exercise of this lesson we will do in next class. So that's all for today. Thank you all of you and take care.